नमस्कार दोस्तों। अभी आपके सामने जनरल स्टडीज बीपीएससी टीआर ई के बहुत कम समय में सिर्फ आंसर मैं बताने जा रहा हूं। ये सीरीज सी का है और आप एक एक करके इसमें आप आंसर को मिला सकते हैं। तो एकदम सटीक 100% जवाब है, आप मिला सकते हैं और मिलाइए। तो ये अगर आपके पास सीरीज नंबर सी है तो और बहुत अच्छा है। ये पेपर 2 का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि बिहार में तो समुद्र का किनारा नहीं था, नमक को कानून को भंग कर रहे थे। यहाँ पर चौकीदारों ने चौकीदार कर कहा कि देने से इनकार कर दिया था। इस तरीका से सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा किया गया था। तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? उनका नाम था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। पांचवा क्वेश्चन किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना पूना में किया था। कहाँ किया था? पूना में किया था। छठा, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो निश्चित रूप से इसका बी आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। अगर आपका अलग अलग सेट है तो आप अलग अलग करके मिला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो वो था ह्यूज रोज। इसका आंसर क्या है? ह्यूज रोज। 8वां क्वेश्चन, मैं सिर्फ यहाँ पर इसका आंसर बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। 9वां, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो वो था नवंबर का महीना था। आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आइए मिलाते जाइए। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था संथाल। चूंकि बिहार से संबंधित संथाली है, ये उराव जो है वो बंगाल के थे, तो इसका आंसर होगा संथाल। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है? यंग इंडिया का स्थापना महात्मा गांधी ने ही किया था। तो नहीं है तो इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादाजी नौरोजी, इसका होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। सुमिलित नहीं है तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 नंबर है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था? तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात, ये सही होगा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात, ये आंसर सही होगा। 14 का आंसर, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी ने भारतीय खेतीहर किसानों आयात और निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया, यह भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी में प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत की गई थी। मंदी ने भारतीय से व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, यानी एक से अधिक इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े
वर्गों के आरक्षण हेतु तो भारत सरकार के 13 अगस्त 1999 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष परिणित हुई थी? 1993 ईस्वी में। 16 नंबर, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड्स इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ओरिजिनल में 25% है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर इसका सही होगा। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा सी, ए का 2 यानी विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 में हुआ था। बी का 4 दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बना था। समान पारिश्रमिक अधिनियम सी हुआ था 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व डी का हो गया 3 1986 यानी 17। 18 नंबर में देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के लिए मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो एक होगा इसका आंसर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। 19 नंबर, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 16th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो वो धर्मपाल लिखे थे। इसका आंसर सही होगा धर्मपाल। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो देश की एकता, अखंडता, नागरिकों की न्याय, उनकी स्वतंत्रता में समानता, व्यक्ति गरिमा, यानी ये भी तीनों हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर इसका होगा। इसका आंसर होगा डी। 21 नंबर किसका देखा जाए, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? रंजन गोगोई, इन्होंने बताया, रंजन गोगोई। 22 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी A2। ए का 2 गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी किया था। कांग्रेस का जो है लोकतंत्र बचाओ, जनता दल जोतने वाले भूमि की वाम मोर्चा हो जाएगा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव ने कहा था। 22 तक हो गया। अब 23 नंबर आते हैं। 23 में देखिए, 23 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कमिंटर्न, ग्रेट ब्रिटेन का समवाय दल, कम्युनिस्ट पार्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे लग रहा था द कमिंटर्न होगा, लेकिन इसमें संशय है। उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। 25, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने ईंधन लगे और फल इकट्ठा करने, खेती और प्रवेश खोलना, राजस्व में कभी, यानी उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। 27 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? आंसर सी होगा रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। 28 नंबर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये अनुसंधान और विश्लेषण विंग के द्वारा किया गया था। 28। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर का आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? पादप, सूक्ष्म जीव, जंतु, यानी तीनों है, यानी डी आंसर इसका होगा। इसका होगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? सही बात है, पादप, हिरन और शेर। ये सी आंसर होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। किसके द्वारा विघटित नहीं होता है? तो ये किसी के द्वारा नहीं होगा। मृतोपजीवी, परजीवी, जीवाणु किसी क्रिया द्वारा विघटित नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों में से किसी का नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर होगा ई। 33 नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। इसका आंसर होगा शामिल। उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी 2 1 से लेकर 5 तक होगा। 2 1 5 उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आंसर डी। 35। 36 में किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 36। 37 हो सकता है 2 वीडियो भी बन जाए, थोड़ा लंबा हो रहा है। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर के मौजूद होते हैं? स्वपोषी। 38 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये होगा फास्फोरस चक्र। ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? स्वपोषी। 40 को होगा। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होते हैं? ये पराबैंगनी, दृश्यमान विकिरण, अवरक्त विकिरण। उपयुक्त में एक से अधिक। इसका डी आंसर होगा। इसका आंसर होगा डी। 41 नंबर आते हैं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन। 42 जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर, सीमित संसाधन, जनसंख्या वृद्धि दर। उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी आंसर इसका होगा। 43 का मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने का कारण होता है? तो नाइट्रेट के पीने से होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? एक दिशीय होता है, या कहें एक दिशीय होता है। 44 एक दिशीय होता है। 45 नंबर, कॉर्ड शब्द का 15, 16, 1991 के रूप में कोडित किया गया और स्टॉप को सिर्फ आंसर मिलाइए। इसका आंसर ये होगा 18, 22, 16, 76, 51। 40 एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 40 पाई। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। देखिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। तो पेंसिल भी पढ़ने का काम आता है, लिखने का काम आता है। पुस्तक भी पढ़ने लिखने का काम आता है, लेकिन रबर नहीं होता है। तो ऐसा रबर होता है, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों अलग अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा सही भी हो सकता है। तो मेरे समझ से तो बी होना चाहिए। 47। 48 अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1, D2, P4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा आई। दो संख्या 21/10 के अनुपात में है, यदि उसका मौ 111 है तो संख्याओं का योग 341 होगा। एक स्मार्टफोन का P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब PQ क्या है? 55/48 होता है। इसका 110/96 भी होता है। तो या तो सी होगा, नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी भी हो सकता है। डी हो सकता है, ये होगा 50। 51 नंबर देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार विस्तृत किया जा सकता है? तो इसमें से 14,400 ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है। 52 निम्नलिखित भिन्नों की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा 13/18, 29/36 ये होगा। 53 नंबर, दिए गए चित्रों में कितने वर्ग है? तो आंसर इसका होगा 30। 54 एक व्यक्ति कंडों की टोकरी वाला अगर आपके पास है तो इसका आंसर होगा सही जवाब 22।